नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ से खबर है, जहां महिंद्रा फाइनेंस की आजमगढ़ शाखा पर एक महिला उद्यमी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उनकी गाड़ी को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया गया। वर्क पैलेस पर आकर उन्हें धमकाया गया और बार बार नगद भुगतान की मांग की गई, जिसकी ना तो रसीद दी गई और ना ही कंपनी के रिकॉर्ड में इस भुगतान का कोई जिक्र है। आजमगढ़ की रहने वाली एक महिला व्यवसायी ने बताया कि महिंद्रा फाइनेंस की शाखा द्वारा उनकी गाड़ी बिना किसी आधारित नोटिस के जब्त की गई है। जब उन्होंने जानकारी मांगी तो कंपनी ने 45 दिन बाद जवाब दिया और बताया कि कितना भुगतान बाकी है, जिसके बाद पीड़िता ने कुछ रकम बैंक ट्रांसफर और कुछ नकद जमा की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नकद भुगतान की रसीदें आज तक नहीं दी गई और न ही ये भुगतान का कोई विवरण उनके लोन खाते में दिखाई दे रहा है। कंपनी ने 31 मार्च को गाड़ी का रिलीज पेपर दिया और 2 अप्रैल को गाड़ी लौटाई, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि गाड़ी के अंदर रखा महत्वपूर्ण निजी सामान गायब था, जिसकी कोई जानकारी या जवाब कंपनी ने नहीं दिया। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक की बात यह है कि गाड़ी लौटाने के केवल 5 दिन बाद महिंद्रा फाइनेंस के कुछ कर्मचारी फिर से पीड़िता के कार्यस्थल पर आए और गाली गलौज करते हुए गंभीर धमकियां दी। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा बोली तो तुम भी नहीं दिखोगी, गाड़ी रोड पर दिखी तो गायब कर देंगे। कंपनी और कंपनी के एडवोकेट हमें बचा ही लेंगे, तुम्हारे जैसे लोग बहुत देखे हैं। 2 मई को पीड़िता का परिवार अयोध्या से लौट रहा था तो सड़क पर गाड़ी को रोककर 10,000 नगद की जबरन मांग की गई। पैसे न देने पर गाड़ी की चाबी छीन ली गई और तब से आज तक गाड़ी महिंद्रा फाइनेंस के कब्जे में है। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने कई बार कंपनी को लिखित शिकायत दी, लेकिन केवल औपचारिक जवाब मिला कि आपकी शिकायत नोट कर ली गई है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नमस्कार, मेरा नाम साधना मौर्य है। मैं ग्लैम क्वींस कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ और आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। महिंद्रा फाइनेंस की आजमगढ़ शाखा ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पेपर के मेरी गाड़ी जब्त कर ली और कैश लेने के बाद रसीद उन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है और ना ही गाड़ी वापस की है। मेरी ही गाड़ी के लिए मुझे बार बार धमकाया गया है, इवन गाली तक दी गई है और धमकी भी दी गई है मुझे। उन्होंने सीधे तौर पे बोला है कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम कहीं दिखोगी नहीं, गाड़ी तो हम गायब करेंगे ही, साथ में तुमको भी गायब करेंगे। क्या एक लड़की होना गुनाह है? महिंद्रा फाइनेंस के स्टाफ ने मेरी गरिमा और मेरी सुरक्षा दोनों पर चोट पहुंचाई है और इसके लिए मैंने कंपनी को भी बार बार इन्फॉर्म किया है, बार बार उनको लिखित में जानकारी दी है इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला है। मैं मीडिया पर्सन से और आजमगढ़ के डीएम से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मांग करती हूँ कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी स्टाफ इसमें दोषी हैं उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से भी जवाब चाहती हूँ कि वो इस बात का जवाब दे कि क्या एक महिला का ग्राहक बनना उनकी कंपनी में नहीं लिखा हुआ है? क्या वुमेन सेफ्टी सिर्फ पेपर्स में है? मैं यूपी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए।